जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जून के फर्स्ट वीक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे हम लोग आज देखेंगे। उसके बावजूद अगर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रह जाते हैं तो नेक्स्ट वीक का जब हम लोग कवर करेंगे तो उसमें स्पोर्ट्स या बाकी चीज़ें उसमें हम लोग देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी, पीडीएफ सबकी फ्री अवेलेबल है। जो भी लेक्चर्स यहाँ पर दिए जाते हैं, जीएस एंड करंट वॉरियर का जो चैनल का एक ग्रुप लिंक है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से ग्रुप में चले जाइएगा और पीडीएफ जो है वो लेक्चर्स के कुछ घंटों के बाद शेयर कर दिया जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पांड्या एरा का 800 साल पुराना एक भगवान शिव का मंदिर मिला है कौन से तमिलनाडु के ज़िले में? यानी हाल ही में तमिलनाडु के किस ज़िले में पांड्या युग का 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है, ये आपको बताना है। चेन्नई में, कोयम्बटूर में, मदुरई में या फिर तिरुचिरापल्ली में। तो ये ज़िला है मदुरई। तमिलनाडु के मदुरई में पांड्या युग के, जो पांड्या एरा के राजा हुआ करते थे, उनके टाइम का 800 साल पुराना भगवान शिव का मंदिर मिला है। अगर आप इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर उदनपट्टी नाम का ये गांव है जहाँ पर भगवान शिव की 800 साल पुरानी ये मंदिर और भगवान शिव की ये मूर्ति यहाँ पे मिली है। मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो वो मारवर्मन सुंदर पांड्यन प्रथम, जो ये राजा हैं, उनके काल के समय का ये मंदिर माना जा रहा है। ये 1217 से 1218 ईस्वी के बीच का हो सकता है ये मंदिर। और मारवर्मन सुंदर पांड्यन प्रथम ये नाम है राजा का, जिनके समय काल का ये मंदिर मिला है। तो आप राजा का भी नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में 2 वेटलैंड्स हैं, खीचन और मेनार, कौन से राज्य में हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025, जिससे इंडिया का अब जो ये रामसर साइट का काउंट है वो 91 पहुंच चुका है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर किस राज्य में खीचन और मेनार नामक 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया, जिससे भारत की कुल संख्या बढ़कर 91 हो गई है? तो ये दोनों ही जो नए रामसर साइट है, रामसर स्थल हैं, ये राजस्थान में मौजूद हैं, तो ये याद रखिएगा। खीचन वेटलैंड की अगर हम लोग बात करें तो ये थार डेजर्ट में आपको देखने को मिलता है। थार रेगिस्तान में खीचन आर्द्र भूमि देखने को मिलती है, जबकि मेनार वेटलैंड, जो मेनार आर्द्र भूमि है, ये मीठे पानी का मानसून का आर्द्र भूमि है। जब बारिश होती है वहाँ पे एक झील जैसा बन जाता है और उससे रामसर स्थल में काउंट किया गया है। बात करें रामसर साइट की तो देखिए, रामसर कन्वेंशन जो है वो 1971 में अपनाया गया था। रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है, उसी के नाम पर वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था 1971 में, तो उसी के नाम पर इस कन्वेंशन का नाम रख दिया गया है और 1975 से इसे लागू किया गया था। भारत जो है इस कन्वेंशन का हिस्सा बना 1 फरवरी 1982 में। तो लगभग 11 सालों के बाद जब ये कन्वेंशन को चालू किया गया, कन्वेंशन ये पहली बैठक हुई, उसके बाद लगभग 11 सालों के बाद 1982 में जाके 1 फरवरी 1982 में भारत जो है वो इसका हिस्सा बना। विच अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली इलेक्टेड नॉन परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, जिसे पहली बार सेलेक्ट किया गया है, यानी हाल ही में निर्वाचित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों में से किसे पहली बार चुना गया है? यानी ये वो देश है जो पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में पहली बार ये देश चुना गया है। 5 देश चुने गए हैं नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे, अस्थायी देशों के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। उन 5 में ये पहला ऐसा देश है, ये वो देश है जो पहली बार सुरक्षा परिषद में चुना गया है अस्थायी सदस्य के तौर पे। तो ये देश कौन सा है? बहरीन, कोलंबिया, लातविया या लिबेरिया में? तो देखिए ये देश है लातविया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वो 5 देश जिन्हें हाल ही में चुना गया है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाइबेरिया, लातविया, कोलंबिया और बहरीन। यहाँ ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जिसमें लातविया जो है वो पहली बार सुरक्षा परिषद में अपनी सेवा प्रदान करेगा। भारत को प्रेसिडेंट बनाया गया है, भारत ने प्रेसिडेंसी जीती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की। और आपको बताना है कि भारत जो है इस संस्था का जो प्रेसिडेंट बना है वो कब से कब तक के लिए बना है।
यानी भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता किस अवधि के लिए मिली है? तो भारत 2025 से 2028 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष रहेगा। इनको अच्छे से देखिए, ये जो फोटो इमेज में आप दिख रहे हैं ये एक IAS अधिकारी हैं और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका नाम है वी श्रीनिवास जी। वी श्रीनिवास जी जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, उसके ये सचिव हैं और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन्हें ही वी श्रीनिवास जी को इस भारत के लिए नियुक्त किया गया है, भारत की तरफ से नियुक्त किया गया है इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में 2025 से 28 तक के समय के लिए। और 3 जून को भारत जो है वो अध्यक्ष बना अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का। हाल ही में ली जे म्यूंग इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट के तौर पे कौन से देश के? तो ली जे म्यांग जो हैं वो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं, इनको ध्यान रखिएगा। हाल ही में एनेलेना बेरबॉक जो कि फॉर्मर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको प्रेसिडेंट के तौर पे चूज़ किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कौन से सेशन के लिए? यानी हाल ही में जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एनेलेना बेरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है 80वें 88th संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के अध्यक्ष के रूप में। यानी एनेलेना बेरबॉक को 80th सेशन जो था, 80वां जो सत्र था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसका प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष है उसके लिए इन्हें चुना गया है, ध्यान रखिएगा। 2 जून को ये इनका चुनाव हुआ। तो 2 जून 2025 को पूर्व जर्मन विदेश मंत्री एनेलेना बेरबॉक को 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष जो सत्र है उसका अध्यक्ष चुना गया। लुई मोंटेनेग्रो को हाल ही में फिर से अपॉइंट किया गया है प्रधानमंत्री के तौर पे कौन से यूरोपियन देश के? लुई मोंटेनेग्रो को किस यूरोपीय राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये हुए हैं पुर्तगाल में चुनाव हुआ था, ये पहले भी प्रधानमंत्री थे और फिर से इस पद पर ये जीत चुके हैं चुनाव और ये नियुक्त हुए हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड का कंपटीशन अभी हाल ही में संपन्न कराया गया है। तो क्वेश्चन ही यही है कि विच कंट्रीज ओपल सुचाता चुआंगस्री, ठीक है, इनका नाम है ओपल सुचाता चुआंगस्री। तो ये कौन से देश की हैं जो 72वें मिस वर्ल्ड कंपटीशन की जो फिनाले हुआ था हैदराबाद में, तो 72वें मिस वर्ल्ड के तौर पे 72nd मिस वर्ल्ड 2025 के तौर पे ये मिस वर्ल्ड बनी है, 72nd मिस वर्ल्ड बनी है। आपको बताना है कि ओपल सुचाता चुआंगसरी जो है ये कौन से देश की हैं? तो ये थाईलैंड की हैं। तो थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी मिस वर्ल्ड बनी है 2025 की। यानी कौन से नंबर की मिस वर्ल्ड बनी है? 72वीं मिस वर्ल्ड ये बनी है। और इस कंपटीशन का जो आयोजन था वो हैदराबाद में किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आजकल कंपटीशन में और भी थोड़ी गहराई में चीज़ें पूछी जा रही हैं क्योंकि ये भारत में आयोजित हुआ है, तो आपको थोड़ी सी चीज़ें और पता होनी चाहिए। इथोपिया की हासेट डेरेजे एडमासू, क्या नाम है इनका? हासेट डेरेजे एडमासू, ये इथोपिया की हैं। ये फर्स्ट रनर अप थी, यानी कि 2nd नंबर पर ये आई हैं और मिस वर्ल्ड से ये एक पायदान से नीचे रह गई। मोनिका केजिगा सेम्बेरिंग ये कौन से देश की हैं जो कि इसी मिस वर्ल्ड कंपटीशन हैदराबाद में एक टैलेंट फिनाले का आयोजन किया गया था, उसको इन्होंने जीता। ये मिस वर्ल्ड तो नहीं बनी, लेकिन हाँ उस कंपटीशन में मोनिका केजिया सेम्बेरिंग जो हैं वो टैलेंट फिनाले ज़रूर जीती हैं। तो ये कौन से देश की हैं आपको बताना है? तो ये हैं इंडोनेशिया की, इनको ध्यान रखिएगा। हर साल कौन से डेट को वर्ल्ड ओशियंस डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को हर साल आयोजित किया जाता है। बात करें इसके थीम की, तो थीम को लेके थोड़ा सा क्लैरिटी और हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके ऊपर थीम पे क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। 2 जगह 3 जगह थोड़ी थोड़ी अलग अलग टाइप की चीज़ें दी हुई हैं, एक बार वो चीज़ें 100% क्लियर हो जाए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर एक क्वेश्चन थीम के ऊपर आपको मिल जाएगा। हर साल कौन से दिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है?
यानी हर साल विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट है इसका थीम, और थीम है इस साल का पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। यही इसका विषय है, यही इस साल का थीम है। हाल ही में कारोल नावरोकी इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट के तौर पे, कौन से यूरोपीय देश के? तो कारोल नावरोकी जो हैं वो पोलैंड के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। और आखिरी सवाल, हाल ही में किन्हें प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आप देख सकते हैं इनका नाम है एस महेंद्र देव। एस महेंद्र देव को चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में। इसके पहले सुमन बेरी थे। अब सुमन बेरी जो है वो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हो चुके हैं, उपाध्यक्ष हो चुके हैं, तो इसीलिए इस पद पे अब एस महेंद्र देव जी को नियुक्त किया गया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम और भी चीज़ें देखेंगे। जून को साथ साथ करते चलिए, मई का भी जल्द हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को कवर करना है, या फिर टॉपिक वाइज ही चीज़ें कवर कर लेंगे जुलाई से लेके मई के बीच में, और स्टार्ट करेंगे मई से लेते हुए पीछे की तरफ चलेंगे तो वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल के जो कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बचे हुए हैं उन्हें भी हम लोग एक साथ एक वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी वीडियो देखी जाए, कितनी बार देखी जाए। एक साथ जनवरी, फरवरी या मार्च, अप्रैल वाला भी कवर कर लेंगे मई के साथ में। तो इधर ये 5 महीने और इधर ये जून 6 महीने, ये 6 महीने के करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ग्रुप में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है GSN करंट वॉरियर का। बाकी कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।